अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। आज एक ख़ास दिन है, एक एनिवर्सरी है। मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ की एनिवर्सरी है। आज से 1 साल पहले आज ही के दिन जो 15 फरवरी है, शायद ये वीडियो एक आध दिन के बाद रिलीज़ हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 15 फरवरी 2022 को मैंने अमेरिका से कराची लैंड किया था। और एक उसमें था स्टेट में अपने कि मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे रह भी सकूँगा, नहीं रह सकूँगा, क्या हालात होते हैं, क्या हालात नहीं होते। जब मैं निकला था अमेरिका से तो दोस्तों से बात हुई थी जो अमेरिका में रहते हैं, जो कि आते जाते रहे हैं पाकिस्तान, और अक्सर लोगों का ये था क्लेम कि तुम अगर क्योंकि रहने की कोशिश कर रहे हो, अगर 3 महीने भी रह लिए तो बड़ी बात होगी। यकीनन भाग के आ जाओगे 2 महीने में, 1 महीने में, ज़्यादा रह लिए तो 3 महीने रह लिए। कुछ लोगों ने तो शर्तें भी लगा दी थी कि अगर तुम 6 महीने रह लिए तो कोई कमाल ही हो गया। पता नहीं शर्त में कोई पैसे वैसे नहीं थे, लेकिन ये एक तरह से बात हुई थी आपस में लोगों की कि नहीं रह सकता ये बंदा वहाँ पे। ये नहीं कि मैं नहीं रह सकता, बल्कि ये था अजम्पशन सारी की सारी जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में या अमेरिका में या कनाडा में या दूसरे मुल्कों में रह लेते हैं लंबे अरसे के लिए। क्योंकि मैं 35-36 साल रह चुका हूँ अमेरिका में, तो जब वो वापस जाते हैं अपने मुल्क में इस ख्याल से कि वहाँ पे रहने की कोशिश के ख्याल से, तो ज़्यादातर केसेस में वो एडजस्ट नहीं होते। और ये स्टोरी है सही भी बहुत से लोगों के लिए। बहुत लोग आए और ज़्यादातर लोग फिर वापस भाग गए। तो दोस्तों ने जो मेरे शर्त लगाई थी एवं नहीं लगा दी थी, बल्कि वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लगाई थी कि अक्सर तारा जो आई थी पाकिस्तान वो यहाँ से वापस भाग के चली गई दोबारा से। हो सकता है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हों, लेकिन मैं इस वक्त आपको ये खबर दे रहा हूँ कि मैंने पूरा 1 साल आज कंप्लीट कर लिया और अभी भी मैं यहाँ पे हूँ। तो इसको कामयाबी समझें या ना समझें। कुछ लोग कहेंगे ये क्या बात है, हम तो यहाँ सारी ज़िंदगी गुजर गई। बात सही है, जिन लोगों की सारी ज़िंदगी गुजर गई वो तो अलग ही बात है। मैं भी यहाँ पे शुरू में काफ़ी अर्से रहा हूँ पहले, उसके बाद ही अमेरिका गया हूँ। तो ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा कि मैं कोई बड़ा आदमी बन गया, कोई मुझ में सुखाब के पर लग गए, कुछ हो गया। लेकिन एक हकीकत ये है कि जो लोग बाहर के मुल्कों में लंबे अरसे रह लेते हैं वो वहाँ की चीज़ों के इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो फिर उनको वापस आके अपने मुल्क में रहना हो जाता है मुश्किल। लेकिन मैं एक नीयत बना के आया था कि यहाँ की मसाइल को मैं मसाइल नहीं कहूँगा, और यहाँ की जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको मैं एज ए लाइफ का हिस्सा समझ लूँगा और कोशिश ये करूँगा हर चीज़ को वाटर डाउन करके चलूँ, ताकि मुझे यहाँ पे सेटल होने में या रहने में मुश्किल ना हो। तो ख़बर यह है कि मैं काफ़ी हद तक इन चीज़ों में कामयाब रहा हूँ। अभी तक मैंने हर चीज़ पर मुस्कुरा दिया हूँ, हंस दिया हूँ, और जो चीज़ें सामने मैंने फ़ेस की इतने अरसे में उनको हुई भी एजिटेशन, तो उसके ऊपर अपने ऊपर लिंगर ऑन करने नहीं दिया है और सिर्फ बातें कर के सजा के भैया कैसी बात है, यहाँ पे अभी भी बातें इस तरह चल रही हैं, इस तरह कह के मैं आगे मूव ऑन कर गया। अब बात ये हो रही है कि 1 साल के रहने के बाद एक रिव्यू तो भाई एक लाजिम बनता है कि क्या खोया क्या पाया। यही कहा जाता है ना, क्या खोया क्या पाया। तो पाया को वो भी मैं बताऊँगा, लेकिन ये कि खोने में कोई चीज़ मैंने ऐसी नहीं कोई जो कि काबिल ज़िक्र हो कि जिसको मैं कहूँ कि ये वजह मेरी बन रही है वापस जाने की या बन सकती है। तो बात यह है कि कुछ चीज़ें एनोइंग ज़रूर हो गई यहाँ पे, मुझे लगती हैं एनोइंग, जो कि पहले भी हुआ करती थी उसी तरह से, लेकिन अब क्योंकि आप बाहर रह ली हैं तो अब आपको वो चीज़ें ज़्यादा एनोइंग लगती हैं क्योंकि आपने वो चीज़ें बहुत अरसे से फेस नहीं की हैं। एक सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और ज़ाहिर बैंक अकाउंट खुलवाना है मुझे, और बैंक अकाउंट खुल के नहीं दे रहा था मेरा किसी तरह से भी, क्योंकि मैं अपने आप को रिटायर्ड शो करता हूँ। तो रिटायर्ड शो करता हूँ तो कहते हैं आपकी इनकम का ज़रिया क्या है। मैंने कहा है पैसे बैंक में पड़े हुए, कहते हैं नहीं, या तो पेंशन हो या जॉब हो। तो मैंने कहा भाई ना पेंशन है ना जॉब है, लेकिन पैसे हैं, मैं आपके पास जमा कराऊंगा, अकाउंट खोलूंगा, क्योंकि मुझे रोज़मर्रा में चीज़ें खर्च करने हैं। यहाँ पे मुझे डेबिट कार्ड चाहिए, यहाँ की चेकबुक चाहिए, यहाँ की करेंसी का अकाउंट चाहिए। नहीं खोल के दे रहे किसी तरह से। अमेरिका में लोग भागते हैं आपके पीछे, आप अकाउंट खोलने हैं, आपको सर हाथ अपने आंखों पे बिठाते हैं और आपकी सारी हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं कि आपका पास कोई आईडी वगैरह है या नहीं है वो तो चाहिए होता है, लेकिन इसके अलावा ये नहीं होता कि आप इनकम भी अपनी डिक्लेयर करें कहाँ से आ रही कहाँ से नहीं आ रही। इनको कोई वास्ता नहीं इससे। पाकिस्तान में क्या वजह है, हो सकता है कोई वजह उसके पीछे, लेकिन ये कि यहाँ पर इनकम डिक्लेयर करना ठीक है। मैंने कहीं मजाक में कह दिया कि जी मेरी बीवी जॉब करती है, तो वो औरत थी बैठी हुई काउंटर पे, मतलब टेबल के ऊपर, मेरी शक्ल देख के कुछ इनोवे हो गई मज़ीद, बजाय इसके मजाक को मजाक समझे। मजाक नहीं था, हकीकत थी वैसे वो। मैंने कहा बीवी जॉब करती है, मैं उसके पैसे आ रहे हैं, मैं उस पर पल रहा हूँ।
मैंने मजाक के तौर पे बात ऐसा जोकिंग लिखी, लेकिन मेरी शक्ल देख के उससे मैं थोड़ी सी और आ गई कि बीवी के पैसे पे पल रहा। मैंने कहा भाई इसकी जॉब है, अगर मैं आपको दिखवाना है तो मैं उसको दिखा के ला के लेटर दिखा देता हूँ। नहीं, आप क्या कर रहे हैं, मर्द हैं आप घर के, आप क्या कर रहे हैं। ये मर्द घर के हो जाना जो है ना पाकिस्तान में हो गया है ज़रा मुश्किल काम, कि मर्द हो जाने को जो है वो डिफरेंटली लिया जाता है। यहाँ पे मैं मलिर कैंट के अंदर रह रहा हूँ और यहाँ पे मेरा अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन सका है जहाँ पर कि मैं आसानी से बाहर आ जा सकूँ। तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन थी कि अगर आपके कोई ब्लड रिलेटिव अंदर रहते हैं मलिर कैंट के अंदर ही तो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो मैंने भाई अपनी सिस्टर हैं उनसे अपने आप को स्पॉन्सर करवा लिया, लेकिन मेरा केस रिजेक्ट हो गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि कैसे मर्द हो भाई, अपनी बीवी पे डिपेंड, सॉरी बीवी नहीं, अपनी बहन पे डिपेंडेंट होकर रहोगे। मैंने कहा नहीं भैया, डिपेंडेंट नहीं हूँ मैं, सिर्फ वो स्पॉन्सर कर रही है। नहीं, आपका भाई स्पॉन्सर कर सकता है, बहन कैसे आपको स्पॉन्सर करेगी, ये कैसे भाई हो तुम। मैंने कहा भैया भाई जो है वो बाहर से आए हुए हैं, क्या करें मजबूर हैं, बहन रहती हैं यहाँ पे, पूरे लीगल डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास कोई ऐसी है दस्तावेज़ात प्रूफ के तौर पे जहाँ पर कि मना किया गया हो कि बहन नहीं कर सकती। आपके यहाँ तो सिर्फ ये कहा गया है कि जो भी ब्लड रिलेटिव है वो स्पॉन्सर कर सकता है। नहीं जी, नहीं मानते, कहते हैं जी वो तो ठीक है ब्लड रिलेटिव, लेकिन बहन क्यों। मैंने कहा भाई बहन भी तो ब्लड रिलेटिव हुई ना, तो नहीं उसकी तो शादी हो गई। मैंने कहा उससे कोई ब्लड रिलेशनशिप थोड़ी ख़त्म हो गई शादी होने के बाद, यानी वो तो अपनी मियाँ के पास चली गई। मैंने कहा ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप तो अभी भी चल रही है। मैं जिस रास्ते घुमा फिरा के बात कर रहा हूँ उनके दिमाग में ये बात अड़ गई कि भाई और बहन के ऊपर। तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कोई नॉय करती हैं आपको और तंग भी करती हैं, क्योंकि सिंपल सी बातें होनी चाहिए ज़िंदगी के गुजारने के लिए। मैं यहाँ पे रहने के लिए आया हुआ हूँ और मेरे पास ये जगह ठिकाना है रहने का, तो उसमें ऐसी क्या बात है कि आप मुझे वो आने जाने की, जो यहाँ से मलिर कैंट की तरह से सिक्योर्ड एरिया, तो बाहर आना जाना जो है उसके लिए कार्ड बनता है, वो एक लंबे अरसे के लिए कार्ड बना देता है कि हर 2 महीने के बाद मैं उनके आगे हाथ जोड़े खड़ा हूँ, भाई माई बाप एक दफ़ा फिर एक्सटेंड कर दो। और बहुत नखरे करते हैं एक्सटेंड करने में, पैसे भी लेते हैं लेकिन नखरे बेशुमार होते हैं। अब क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं। हर दफ़ा कोई कुछ ना कुछ ज़रिया बहाना बनाना पड़ता है और फिर भी दिल धड़क रहा होता है, पता नहीं एक्सटेंड करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जो लीगल तरीका निकाला हुआ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि दिमाग में ये आ गया किस तरह से नहीं होता। वैसे जब मैं अमेरिका से आ रहा था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके इसी मौजू के ऊपर, जहाँ से मैं ऑलरेडी थोड़ा सा बददिल हो गया था शुरू में, क्योंकि मेरा नाइकॉब जो बनता है बाहर के लोगों के लिए वो नहीं बना के दे रहे थे, क्योंकि कहे जा रहे थे कि आपकी उम्र तो इतनी हो गई, अब आप क्यों नाइकॉब बनवा रहे हैं। भाई मैं तो अब आ रहा हूँ पाकिस्तान में रहने के लिए, आपने पहले क्यों नहीं बनवाया। भाई पहले नहीं बनवाया, मेरी मर्ज़ी थी, मैं पहले वीज़ा लेके आ जाता था, यहाँ पे रहता था, चला जाता था, वापस 10-15 दिन के लिए क्या आना है मैं अपनी नाइकॉब बनवाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ रहने के लिए, इसलिए मैं नाइकॉब बनवा रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बनवाया, एक ही बात अड़के रह गई थी, पहले क्यों नहीं बनवाया, पहले क्यों नहीं बनवाया। मैंने अर्जेंट फीस दी थी कि 2 हफ्ते में बन जाए, वो 3 महीने 4 महीने गुजर के नहीं बना, तो फिर जाके मैंने इस्लामाबाद गया था, मैं वहाँ से जाके मैंने उसको कैंसिल किया, जो कि मैंने पहले अमेरिका से एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की थी, फिर यहाँ पे आके दोबारा लाइनों में लगा के दोबारा से अप्लाई किया, उसमें भी टाइम लगा, उसमें भी सारे डॉक्यूमेंट्स अमेरिका से मंगवाइए और उनको मानने के लिए तैयार नहीं डॉक्यूमेंट्स कोई कि सही हैं, इसको इस तरह से अटेस्ट करवाइए, उसको इस तरह से अटेस्ट, एक हंगामेबाजी थी। खैर वो गुजर गया, तो उसको कहते हैं इनोइंग चीज़ें कि गुजर गई, मैंने अब सोचना बंद कर दिया इसके बारे में। अब बैंक अकाउंट भी किसी वजह से, अब मैं बताऊँगा नहीं कि यहाँ पर भी तरकीबें ही होती हैं ज़ाहिर है तो वो तरकीब इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खुल गया। तरकीबें जानना, वो जो के कनेक्शन होते हैं, लिंक्स होते हैं, वो जो होना ज़रूरी है। तो खुल गया है, तो अब वाटर अंडर द ब्रिज वाली बात हो गई है, मैं उसको अब क्या याद करूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक तकरीबन इस तरह के वाक़यात जो होते हैं वो आपके साथ हो सकते हैं। अब एक बात थोड़ी सी और हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बड़ी अच्छे खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान में, इस पर मुझे कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर सारी ऑर्गेनिक चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन बस एक चीज़ होती है कि वैरायटी नहीं है यहाँ पे चीज़ों की। आप स्टोर में भी जाएं तो 2-4 चीज़ें रखी, जैसे मुझे बीन्स खाने का बहुत शौक़ है। अमेरिका में 12, 13, 14 किस्म की वैरायटीज़ होती हैं, किडनी बीन्स, पिंटो बीन्स, लीमा बीन्स, ब्लैक बीन्स और नेवी बीन्स, भले आप नाम लें, बेशुमार किस्म की बीन्स होती हैं। मैं सारों को मिक्स करके और उनको फिर सोक करके और 2-3 नाइट जो भी होता है उनका, ताकि उसमें से जर्मिनेशन शुरू हो जाए, उसको मैं कुक करता रहा, मज़े से इंजॉय करता रहा। मेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ें थी, वो नहीं मिलती यहाँ पे किसी तरह से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे अबंडेंट है, मतलब अबेंडेंस में है, यहाँ पे बहुत ही कम तादाद में। ये मसाइल अपनी जगह पर हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल्स तो हैं, लेकिन जितने कलर्स की वेजिटेबल्स अमेरिका में मिलती हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती। वहाँ पे उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ अमेरिका ने कि कहीं ना कहीं
फसल वो हो रही होगी जो कि अब अमेरिका में बंद होगी, क्योंकि मौसम होता है, सीज़न होता है हर चीज़ का। आम को एग्जांपल बनाओ तो वहाँ पे अमेरिका में चाहे अच्छा आम ना सही, लेकिन साल के 12 महीने आपको आम मिल सकता है अगर आप लेना चाहें। मैं अपनी स्मूदी वगैरह के लिए लेता था, उसमें मसला नहीं होता था, क्योंकि अपने जो शेक बनाया है मैंने उसमें आम का इतना टेस्ट जो था गालिब नहीं था। तो वो सारी और सारी बेरीज़ जो हैं वो आपको पूरे साल मिलती रहती थी। मुख्तलिफ़ किस्म की बेरीज़ हैं, बहुत कलरफुल बेरीज़ होती हैं वहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिलती वो कलरफुल बेरीज़। तो ये थोड़ी बहुत बातें जो कि मुझे खाने पीने की में मामलात में वहाँ पे ऑर्गेनिक लेता था, पैसा देता था, क्योंकि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था जो कि नॉन ऑर्गेनिक है, क्योंकि मुझे पता है वो GMO है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो वो मैं लेता था पैसा दे के, लेकिन मिल जाती थी हर चीज़ पूरे साल। और बहुत सारी चीज़ें जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि अमेरिकन मार्केट में मिल जाती हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलती। तो ये बातें तो वो हो गई जो कि कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि मुझे थोड़ी सी मुश्किलात देती हैं। लेकिन बात फिर घूम फिर के ये कहूँगा कि क्या मैं जो कि जॉब नहीं करता यहाँ पे, यहाँ रह सकता है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल रह सकता है। इनवॉइस जो है थोड़ी बहुत उससे हैंडल करना आप सीख जाएँ, लेकिन वैसे यहाँ पे रहना, और ख़ास तौर से अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपकी इनकम बाहर से आ रही है और आप कोई अच्छी जगह रहने की तलाश कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि मेरा इंटरेस्ट जो है कि यहाँ पे रहने का लंबा बनता है, तो बहरिया टाउन में बनेगा, ज़्यादा इम्कान इसी बात का है। तो वो ही जगह मेरे लिए अच्छी नज़र आ रही है जहाँ पर कि मैं अपनी वो काइंड ऑफ ज़िंदगी मिमिक कर सकूँगा जो कि मैं अमेरिका में करता था, माइनस कुछ अनोइंग चीज़ों के। वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसको मैंने इतना सीरियस लेना छोड़ दिया। एक चीज़ जो कि अभी तक मैंने फेस नहीं की है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, वो है हेल्थ के मसाइल। तो अभी तक तो मैंने पिछले 1 साल में सिर्फ एक अभी रिसेंटली दांतों का काम शुरू करवाया है, वो कुछ इन्वॉय कर गया है मुझे, क्योंकि मैं फिर अमेरिका में दांतों का काम करवाता रहा हूँ। बड़ा महंगा होता है अमेरिका में, अब पता नहीं कनाडा में भी महंगा होता होगा, बहुत महंगा, लेकिन क्वालिटी ऑफ वर्क वहाँ पे अगर आपको सही डेंटिस्ट मिला हुआ है तो बहुत अमेजिंग। हो सकता है मुझे भी यहाँ पे सही डेंटिस्ट, उस तरह के ट्रेंड डेंटिस्ट मिले ना हो यहाँ पे। मैं जो भी करीब के डेंटिस्ट हैं, डिजेशन क्लिनिक नज़र आती है, इनके पास गया था, लेकिन एक रूट कैनाल के काम में जिस कदर देर लगी है और जितना मुझे पेन और सफरिंग से गुजरना पड़ा है, वो मैंने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था अमेरिका में। क्योंकि वहाँ पे खटाखट करके रूट कैनाल ऐसा होता है, ऐसे खेल तमाशा, कोई ना पेन ना सफरिंग। आधे पौन घंटे में हो हवा के उन्होंने टेम्परेरी कैप लगाई और आपको रवाना कर दिया कि अब आप 1 हफ्ता इंतज़ार कीजिए जब तक नई कैप बन के आती है, इस दौरान आपकी रूट सेटल हो जाएगी, फिर नई कैप लगा देंगे और अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन यहाँ पे जो है वो किसी की बुराई क्या करूँ, 2 घंटे से ऊपर मैं एक दफ़ा पहली निशिस्त में बैठ चुका हूँ अपने रूट कैनाल के लिए। और वहाँ पे अमेरिका में कोई ख़ास ड्रिल्स यूज़ होती हैं रूट कैनाल की, यहाँ पे जो है छोटी छोटी लगता है कि आरियाँ मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, हाथ हैंड हेल्ड, जिससे वो करते हैं कुछ भी। वो भी पूरा काम नहीं हो सका, उन्होंने दोबारा मुझे बुलाया है फिर से कि इसको कंप्लीट करना है मज़ीद, क्योंकि जगह बनानी है, जगह नहीं बन पा रही थी उनसे, जगह बनानी है। उसके बाद फिर वो उसको सेटल होने देंगे, फिर उसमें फिलिंग करेंगे, फिर कैप करना, मतलब लंबा चौड़ा धंधा है। लेकिन ये तो डेंटिस्ट का काम था। लेकिन सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के मामला यहाँ पे क्या होंगे, किस तरह के होंगे, ये अभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है और इसके बारे में मैं कोई अपनी राय अपना तजज़िया नहीं दे सकता। लेकिन ये कि ये एक बात मुझे थोड़ी सी खटकती है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। तो ये मेरा तकरीबन इतने अरसे का रिकैप था। तो अभी भी मैं वो हूँ एक तरह से मुतमईन कि मैं पाकिस्तान में लंबे अरसे के लिए रह सकता हूँ। बहुत सारी बातें मैंने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मैंने 2-3 वीडियो रिकैप की बनाई हैं पिछले अरसे में, 3 महीने की, 6 महीने की, 9 महीने की, अब ये 12 महीने की बन रही है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि फ़ायदे क्या हैं। जैसे घर के कामों वगैरह के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और तो बोझ हल्का हो जाता है। इसके अलावा ये कि यहाँ पे इस तरह से हो जाती है काम की जान पहचान, हर काम भी हो जाता है। इसके अलावा ये कि चीज़ें सस्ती लगती हैं आपको यहाँ पे रहते हुए, हर चीज़ सस्ती लगती है जो कि हैरत होती है। जैसे कि अब डेंटल वर्क ही सही, मैं आपको अगर बताऊँ कि मैंने 20,000 रुपये पाकिस्तानी दिए हैं रूट कैनाल के। पहले थोड़े कम थे, लेकिन अभी ज़्यादा महंगाई बेशुमार हो गई है पाकिस्तान में। तो 15 बताए थे लास्ट टाइम गया था मैं तकरीबन 1 साल पहले इनके पास, तो उस समय मैंने करवाया नहीं था, अब करवाए तो अब 20,000 हो गए हैं। लेकिन 20,000 अगर आप देखें तो कोई $70 $80 करीब बनते हैं अमेरिकन। वहाँ पे यही रूट कैनाल का काम 600 700 800 900 हज़ार रुपये का होता है, और रुपये नहीं डॉलर का, 600 800 900 हज़ार डॉलर। इंश्योरेंस वगैरह हो तो फिर भी $400-500 फिर भी आपके लगे जाते हैं इंश्योरेंस के बावजूद। तो ये चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पर हैं कि यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। अब ये कि अल्लाह बचाए रखे किसी हॉस्पिटल की शक्ल दिखाने से, किसी बड़े मसले से। जब तक वो नहीं बनता है तो छोटे मोटे काम, मेरे अपने फैमिली में डॉक्टर हैं
उन्हीं से काम चल रहा है और सारे काम अपने चल रहे हैं सारी चीज़ों के। तो मैं अभी भी पुरुम्मीद हूँ कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। एक अगली वीडियो आएगी अप्रैल के शुरू में। पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, अप्रैल के शुरू में वीडियो आएगी पहले हफ्ते में। उसमें मैं कुछ और एक अहम चीज़ डिस्क्लोज़ करूँगा। अगर आपको जानने का शौक़ है तो अभी भी वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छी वीडियो सीरीज़ चल रही है हेल्थ और वेलबींग के ऊपर। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक और बड़ी न्यूज़ आएगी, और वो बड़ी न्यूज़ जो है वो मैं अभी नहीं बता रहा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही वीडियो देख के और बताऊँगा कि वो बड़ी न्यूज़ क्या है। शादी हो चुकी, वो बड़ी न्यूज़ नहीं है। वैलेंटाइंस डे भी कल गुजर चुका, तो ये सारी बातें अपनी जगह पे। लेकिन एक बड़ी न्यूज़ आ रही है अप्रैल के फर्स्ट वीक में, जो कि मैं उसी वक्त बताऊंगा। तो उस वक्त का इंतज़ार कीजिए, देखते रहिए, लगे रहिए। सारी वीडियो जब मैं बना रहा हूँ बहुत काम की वीडियोज़ हैं, उम्मीद आपको फ़ायदा दे रही होंगी और आपको इससे नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। चलिए जी, फिर अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़। नहीं, अप्रैल में नहीं बनेगी, अभी बनती रहेंगी रोज़ाना, लेकिन वो ख़ास वीडियो जिसमें ख़ास इन्फॉर्मेशन दूँगा वो अप्रैल में रिलीज़ होगी। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।